दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ऐसी कौन सी वजह होती है कि एक स्त्री अपने पति से दूर रहकर भी अपने मन को काबू में रख पाती है? कौन सा ऐसा रहस्य है जो हर स्त्री के जीवन में छिपा होता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं? और सबसे चौंकाने वाला सवाल, स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा? जी हाँ मित्रों, यही सवाल है जिसने देवऋषि नारद को भी चौंका दिया था। तो क्या आप जानते हैं इसका उत्तर? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि अंत में छुपा है ऐसा रहस्य जो न केवल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, बल्कि आपके जीवन को नई दिशा भी देगा। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं आज की यह अद्भुत और रहस्यमयी कथा। दोस्तों, एक समय की बात है, देवऋषि नारद जी धरती लोक पर भ्रमण कर रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि जंगल के एक कोने में पड़ी। वहाँ एक विवाहित स्त्री किसी पराये पुरुष के साथ थी। नारद जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा, यह कैसी विडंबना है। एक स्त्री जो करवा चौथ का व्रत रखती है, दीर्घ आयु की कामना करती है, वह ऐसा अनैतिक कार्य क्यों कर रही है? इस विचार ने नारद जी के भीतर झकझोर दिया। उन्होंने निश्चय किया कि इस रहस्य का उत्तर केवल भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। और फिर नारद जी सीधे वैकुंठ धाम पहुँचे। नारद जी विष्णु भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, एक प्रश्न है जिसने मेरे मन को विचलित कर दिया है। स्त्रियां जो पतिव्रता कहलाती हैं, वे अपने पति से दूर होकर भी पवित्र कैसे रह पाती हैं? क्या उनका मन डगमगाता नहीं है? और हे प्रभु, स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात को बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव ऋषि, आपके प्रश्न गूढ़ हैं पर उत्तर सरल। परंतु इसका उत्तर पाने के लिए आपको एक कथा सुननी होगी। इस कथा में न केवल आपके प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं, बल्कि समस्त मानव जात के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी है। नारद जी कहते हैं, हे परमेश्वर, जैसी आपकी इच्छा, मैं वो कथा जरूर सुनना चाहूँगा। दोस्तों, एक गाँव में पंडित हरिहर अपनी पत्नी मालती और पुत्री देवयानी के साथ रहते थे। पंडित जी ज्योतिष में निपुण थे, लेकिन जब उनकी पुत्री देवयानी का जन्म हुआ और उन्होंने उसकी कुंडली देखी तो उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। कुंडली में लिखा था, देवयानी का विवाह जिसके साथ होगा वह पति केवल कुछ वर्षों का मेहमान होगा। यानी देवयानी की किस्मत में विधवा होना लिखा था। दोस्तों सोचिए, एक पिता अपनी बेटी को ऐसी नियति के लिए कैसे छोड़ सकता है? यही कारण था कि पंडित जी ने वर्षों तक देवयानी का विवाह ही नहीं किया, लेकिन समाज के ताने और पत्नी के दबाव ने अंततः उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया। जैसा कि लिखा था वैसे हुआ। देवयानी के पहले पति की मृत्यु हो गई। दूसरे विवाह में भी वही हुआ। तीसरे विवाह में जाते हुए पंडित जी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अपने ससुराल में ही रहना, हमारे घर की चौखट पे मत दिखना। दोस्तों, कितनी विचित्र स्थिति थी यह। क्या यही स्त्री का भाग्य है? क्या यही उसकी नियति है, या फिर नियति ने कुछ और ही सोच रखा था? तीसरे विवाह के बाद देवयानी को 2 पुत्र हुए, वेद और यश, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। तीसरे पति की भी मृत्यु हो गई। अब देवयानी अकेले थी। धीरे धीरे दोनों बेटे बड़े हो रहे थे। वेद एक महत्वाकांक्षी युवक जिसने बड़े शहर में पढ़ाई पूरी की और अब वहीं काम भी करने लगा। उसकी मां ने उसकी शादी गांव की एक सुंदर और समझदार लड़की धारिणी से कर दी। शादी के बाद वेद शहर लौट आया, लेकिन उसकी मां और छोटे भाई यश गांव में ही रहे। धारिणी गांव में अकेली थी, इसलिए वेद का सबसे अच्छा दोस्त श्याम उसकी सहायता करने लगा। कभी बाजार ले जाना, कभी जरूरी सामान देना। पर धीरे धीरे ये दोस्ती एक अलग मोड़ लेने लगी। एक दिन धारिणी और श्याम की नज़दीकियों को वेद की माँ ने देख लिया। माँ ने चेतावनी दी, श्याम अब इस घर में नहीं आना चाहिए, लेकिन धारिणी ने माँ की बात को नज़रअंदाज कर दिया। उसके दिल में श्याम के लिए प्रेम गहराता जा रहा था। कुछ दिन बाद ऐसी ही घटना यश के साथ भी हो गई। यश पढ़ाई खत्म करके अचानक घर लौटता है और वह देख लेता है कि श्याम और उसकी भाभी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यश ने अपनी भाभी को समझाने की कोशिश कर ली, लेकिन धारिणी को लगने लगा कि यश उसके और श्याम के बीच दीवार बनके आ रहा है। और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। यश का अचानक देहांत हो जाता है। गांव में किसी को कुछ समझ नहीं आता। कुछ समय बाद वेद की माँ भी संदिग्ध परिस्थितियों में चल बसती हैं। जब वेद गांव लौटता है तो उसे सब अजीब लगता है। धीरे धीरे शक उसकी पत्नी पर घराने लगता है। वेद ने जब लगातार सवाल किया तो आखिरकार धारिणी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा, हाँ, मैंने ही तुम्हारी माँ और भाई को हटाया है, क्योंकि वो मेरे और श्याम के बीच आ रहे थे। मैं श्याम के बिना नहीं रह सकती। वेद कुछ पल के लिए स्तंभ रह गया। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहूँगा। अगर तुम्हारे लिए यही सही है तो जाओ, लेकिन अब मेरे जीवन से हमेशा के लिए निकल जाओ। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारायण,
आप जो देखकर आ रहे हैं, ऐसे पता नहीं कितनी स्त्रियां पवित्रता होने का नाटक अपने पति के सामने करती हैं और गैर मर्दों के साथ संबंध स्थापित करती हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, साथ में आपको यह भी बता दूं कि कौन सी वो स्त्री है और वह कौन सा पुरुष है जिससे हर व्यक्ति को हमेशा दूर रहना चाहिए। तो जो एक स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित रखती है, उनके साथ उठती बैठती है और अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर पर ध्यान देती है, अपने को पराया और पराया को अपना समझती है, तो ऐसी स्त्री को हमेशा दूर ही रखना चाहिए। ऐसी स्त्री हमें अवश्य ही किसी ऐसे जाल में फंसा देगी जहां से निकलना मुश्किल हो सकता है। और इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो स्त्री के मन की बात जान सकता है। स्त्री कितनी भी भरोसेमंद हो, भरोसा नहीं करना चाहिए, पता नहीं किस वक्त धोखा दे जाए। दोस्तों, अब आपके प्रश्नों के उत्तर। भगवान विष्णु नारद जी से कहा, हे देव ऋषि, स्त्री जब अपने पति से दूर होती है तो उसका सबसे बड़ा सहारा उसका मन और उसकी ममता होती है। माँ बनने के बाद स्त्री अपने बच्चों के लिए जीती है। उसका मन, उसकी आत्मा, उसका संकल्प ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। और जो अंग रात को बड़ा और दिन में छोटा होता है, वह स्त्री की आँखें हैं। जी हाँ दोस्तों, रात के अंधेरे में, अपने अपनों की चिंता में, अपने भविष्य की चिंता में जब एक स्त्री रोती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। और दिन के उजाले में जब वह अपनी आंखों को पोंछ कर फिर से मुस्कान के साथ खड़ी होती है तो वही आंखें फिर सामान्य हो जाती हैं। यही है एक स्त्री की असली शक्ति, उसका त्याग, उसकी ममता और उसके आंसू, जो केवल भावनाओं का नहीं बल्कि धैर्य और शक्ति का प्रतीक है। तो दोस्तों, याद रखिए, सबसे पवित्र परिभाषा है उसके मन की ताकत, उसकी आंखों की गहराई और उसकी आत्मा की पवित्रता ही उसे आदित्य बनाती है। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी ही रोचक और शिक्षाप्रदक कथा के साथ। धन्यवाद दोस्तों। श्री हरि विष्णु, जय हरि विष्णु।